मुकेश अंबानी ने एफएमसीजी सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ईशा अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी फर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने एक नया ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया था। इस ब्रांड के तहत खाने के तेल से लेकर दाल, अनाज, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और रोजाना में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री की जा रही है। अब इसी ब्रांड से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान कंपनी द्वारा किया जा चुका है। दरअसल गुजरात से मिली शुरुआती सफलता के बाद कंपनी अपने इस इंडिपेंडेंस ब्रांड को अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के बाजारों में उतारने जा रही है। यानी इंडिपेंडेंस को उत्तर भारत के बाजारों में कंपटीशन के लिए उतारने का ऐलान किया जा चुका है। इंडिपेंडेंस ब्रांड को लेकर रिलायंस रिटेल की कर्ता धर्ता ईशा अंबानी को उम्मीद है कि वे जल्द भारत के लोगों के घरों में जगह बना लेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पहले से ही भारत के बाजार में एक से बढ़कर एक बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। भारत के एफएमसीजी सेक्टर में देश के कुछ बड़े कारोबारी पहले से ही सिक्का जमाए बैठे हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे नामों से लेकर अडानी विल्मर तक काफी बड़े ब्रांड शामिल हैं। इन बड़े ब्रांड्स के बीच कैसे रिलायंस रिटेल एफएमसीजी सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि इसको लेकर रिलायंस काफी आक्रामकता के साथ काम कर रही है। जानकारी के अनुसार ज्यादा उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर ध्यान दे रही है, उन पर फोकस बढ़ा रही है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल के एफएमसीजी पोर्टफोलियो में सोसियो हॉजरी के हेरिटेज ब्रांड से लेकर लोटस चॉकलेट की कन्फेक्शनरी रेंज, श्रीलंका के प्रमुख बिस्किट ब्रांड मैलिबन के साथ साथ इंडिपेंडेंस सहित कई ब्रांड सब मौजूद हैं। आरआरवीएल यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के खपत बास्केट में अगर देखें तो किराना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, लाइफस्टाइल तक 18,040 स्टोर्स देश भर में मौजूद हैं। इसके अलावा रिलायंस रिटेल एफएमसीजी सेक्टर पर पकड़ को मजबूत करने के लिए फूड बिजनेस से जुड़ी छोटी स्थानीय कंपनियों का भी अधिग्रहण कर रही है। साथ ही साथ कारोबार से जुड़ी विदेशी कंपनियों से भी इस सिलसिले में बातचीतें चल रही हैं। रिलायंस के पास जियो मार्ट और रिलायंस स्मार्ट के आउटलेट्स की भी एक लंबी चेन मौजूद है। वहीं इसी सेक्टर के धुरंधर अडानी विल्मर ने बीते एक साल में करीब 17 अरब डॉलर मूल्य की करीब 32 कंपनियों को खरीदा है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपटीशन काफी तगड़ा है। जहां तक बात आरआरवीएल की प्रॉफिट की है यानी कमाई की है तो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष यानी ईयर एंडिंग के दौरान 2,60,364 करोड़ का कंसोलिडेट टर्नओवर कंपनी की ओर से दिखाया गया और 9,181 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया गया। यानी मुनाफा भी कंपनी का तगड़ा है और कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है। रिलायंस रिटेल पूरी ताकत के साथ भारत के रिटेल बाजार में छा जाने के लिए तैयार है। सवाल ये भी है कि क्यों देश के बड़े कारोबारी भारत के एफएमसीजी सेक्टर में बड़े दाव लगा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि आज की तारीख में भारत का एफएमसीजी मार्केट करीब 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। अब जाहिर सी बात है, जब बाजार इतना बड़ा है तो प्लेयर्स भी तो तगड़े होने जरूरी हैं और आखिर में फायदा तो ग्राहकों को ही होगा। एक तो ग्राहकों के लिए वैरायटी मौजूद होगी, रेंज बड़ी होगी और दूसरा सामान सस्ते में मिलने की उम्मीद भी ज्यादा रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं।